राधे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। फिर से स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि आप लोगों को बाबा श्याम महोत्सव की जो वीडियोस ब्लॉग कैसी लगी, तो कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर मम्मी के यहाँ आ गई थी और इसके बाद मैं आपको बता दूँ, कुहू और मैं जा रही हूँ मम्मी पास। मम्मी पास का मतलब है यह है मेन रोड से थोड़ा सा मुझे अंदर को पैदल जाना पड़ता है। तो कुहू की जो सैंडल वो चल नहीं पा रही थी, आदत नहीं, बच्चा है। तो यहाँ पर कुहू पैदल चल रही थी, हाय कर रही थी, पता है हाथ में सैंडल। मैंने कहा बेटा चुप जाएगा, करे नहीं यार मम्मी स्लिप हो रही, चल नहीं पा रहे। तो यार मैं यहाँ पर मेरा बचपना बीता है। तो मेन रोड से थोड़ा सा अंदर को है, आधा किलोमीटर उतना पैदल चल लेना चाहिए, चलना भी चाहिए। ये देखिए, तो यहाँ पर होम गार्ड के पीछे जो बस खड़ी हुई ट्रेनिंग होती है, और ये जो एरिया है बहुत फेमस है। तो यहाँ पर फिर मैं कुहू को छोड़ के मम्मी को लेकर के आ गई थी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में थोड़ा हड्डियों के डॉक्टर को दिखाना था। तो यहाँ पर अंदर हॉस्पिटल, हम लोग बाहर बैठे हुए थे। तो ये थोड़ा लोकेशन आपको लग रहा होगा, हॉस्पिटल तो नहीं लग रहा है, लेकिन अंदर हॉस्पिटल है। भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो हम लोग बाहर बैठे हुए थे, बहुत पेशेंट थे। इसके बाद फिर से शाम हो गई, आप देख रहे हैं कितना टाइम हो गया। तो ये जो ट्रेन खड़ी हुई है, इसमें ये जो रोलर बना हुआ, रोल बना हुआ रखा है, ये लोहे का रोल है। वो जैसे माल एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई होता है। तो ये हमारे लोगों के लिए तो मतलब बचपन की बात है। मतलब अब यहीं बगल से, जिस रोड से मैं अभी चल रही थी, अभी भी चल रही हूँ, यहीं से जा कर के हम लोग स्कूल जाते थे, आते थे। और इसके ट्रेन वगैरह का तो मतलब काफ़ी मतलब पुराना रिश्ता है। यहाँ से खेलना कूदना आना जाना। शाम हो गई थी तो वो गाड़ियाँ आ रही हैं। तो यहाँ पर देखो लाइट जलने लगी, काफ़ी अंधेरा हो गया था। इसके बाद फिर क्या हुआ, और तो वहीं पे थोड़ा सा सामान भी मम्मी के लिए लेना था, कि उनको दिक्कत हो रही थी, कहती बेटा झाड़ू और वाइपर वगैरह लेना था। तो यार मम्मी मेरी बहुत हेल्दी थी, काफ़ी मतलब काफ़ी हेल्दी थी पहले की। यार पहले इतना मोबाइल वगैरह नहीं था, वरना कभी की फ़ोटो दिखाते आप लोगों को। तो फिर हम लोगों ने, मम्मी ने कहा यार थक जाएंगे तो इधर बीच से ही चलते हैं। फिर क्या हुआ, अगले दिन मुझे, मम्मी की देखो तबीयत ख़राब है और पीछे सारा सामान फैला हुई है। हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी क्या क्या काम रह गया है। तो वही मम्मी बैठी हुई थी उदास, हमने कहा यार उदास ऐसे मत बैठो। तो वही बस घर की बातें हो रही थी, अभी अभी क्या क्या का काम बाकी है, क्या नहीं बाकी है। तो इस समय बहुत कमज़ोर हो गई हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो यहाँ पर आपको दिखा दूँ, लाइट इस समय नहीं आ रही थी। तो किचन का इतना जो ये अभी सामान भी बहुत अच्छे से नहीं लगा हुआ है, इसे फैला पड़ा है। तो यहाँ पर ये देखिए इतना टाइल्स और इतना अभी छूटा हुआ रह गया है, और मिस्त्री ने कम बताया ही था। तो अभी कुछ काम बाकी है। तो यहाँ पर वायरिंग के सारे काम हो गए हैं। और इस कमरे का तो बेड वगैरह हम लोगों ने रात में सेट किया था, क्योंकि लेटना था। इसके बाद दिखा दूँ, अभी आपको सीलन भी दिखाएंगे। तो अभी पेंटिंग का काम इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी इसमें सीलन बहुत ज़्यादा है। तो हम आपको दिखाते हैं कि ज़्यादा भी सेट, ज़्यादा मतलब सेट हो गया, कि मतलब मम्मी को परेशानी ना हो उतना, तो हम लोगों ने सेट करा दिया है। ये देखिए बगल में। तो अभी यहाँ पर पेंटिंग का कोई बनता नहीं, तो यहाँ पर हो सकता है कि अप्रैल में पेंटिंग हो, नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर सिंगारदान सेट कर दिया गया है। बस ये है कि ये देखिए सभी जगह पर, क्योंकि हुआ क्या था कि छत पड़ने के बाद काफ़ी मतलब 2 साल तक, ये 2-3 साल तक तो ये प्लास्टर नहीं हुआ। उसके बाद अब भाई जब प्लास्टर हुआ तो मिस्त्री ने बोला इसको बहुत अच्छे से गीला करना, नहीं तो प्लास्टर अच्छे से चिपकेगा नहीं। तो बहुत अच्छे से तराई हुई, और सर्दियों का टाइम था, इसकी वजह से काफ़ी नमी रह गई है। तो नमी जा रही है धीरे धीरे, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है। तो ये दूसरा कमरा जो आपको दिखा दिया, यहाँ पर भी। इसके बाद देखो आंगन में भी, क्योंकि आंगन में तो आप लोगों को दिखाया था पूरा पानी भरा हुआ था। तो ये हमारे बाहर के चौकीदार, ये मम्मी के पालतू कुत्ते हैं। मीन्स कुत्ते नहीं, डॉगी। और सच बताऊँ तो मम्मी लोगों को छोड़ के कभी खाना नहीं खाती, लोगों को सुबह शाम जब भी कुछ खाएंगे तो खिलाती हैं। और यार ये मेरी, हम लोगों के घर बाहर ही रहते हैं, बड़ी मतलब बहुत अच्छा वो रहता है। तो ये दिखा दूँ, इस समय लाइट भी आ गई थी फिर 2 मिनट में। तो यहाँ पर ये मेन लाइट है। तो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो वही सीमा कह रही थी यार वीडियो बना लेना, मुझे जब यूट्यूब पे डालोगे मैं देख लूँगी क्या क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ है। मैंने कहा चल अच्छा दिखाती हूँ। इसके बाद तो यहाँ ये मेन लाइट है। और ये देख लीजिए इस वाले कमरे में, दूसरे कमरे में तो ये पापा वाला रूम है। यहाँ पर ये देखिए बोर्ड वगैरह लग गए हैं। और ये देख लीजिए, तो ये है रूम है यहाँ पर।
मंदिर वाला कमरा बनाया जाएगा इसकी वजह से। तो यहाँ पर मंदिर वाला कमरा रहेगा, और जैसे गांव में गेहूँ वगैरह और भी जो अनाज होते हैं स्टोर किए जाते हैं, स्टोर रूम टाइप का कर दीजिए। दो मतलब काम इस रूम में रहेंगे। तो बोर्ड वगैरह सब लग, तो अब आपको दिखा दूँ, लाइट आ गई थी, मैंने कहा चलो आपको ऐसे कायदे से दिखा देते हैं। फिर क्या हुआ, हम लोग मम्मी बातें बहुत देर से बातें कर रहे थे, घर में अभी भी क्या क्या काम रह गया, कैसे कैसे कराना है। तो फिर क्योंकि मुझे वापस भी आना था, और बाबू अभी घर में अकेले था, तो मैं कल गई थी और आज आ भी गई थी। और क्योंकि बाबू घर में अकेले था इसकी वजह से ये देख लो। तो मम्मी कह रही थी यार क्या बोलते, इस समय अभी हमने खाना नहीं खाया था, तो मम्मी कह रही चल अच्छा हम निकाल के ला रहे हैं, खाना खा लो, नहीं फिर ऐसे चली जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर बस हमने कहा चलो अच्छा आप खाना निकालो, हम जल्दी से नहा के आ रहे हैं। तो बस वही चर्चा चल रही थी, तो फिर अभी मैं चली जाऊंगी फिर वापस, और मम्मी यही सोच सोच के कि फिर वो अकेले रह जाएंगी, थोड़ा सा स्ट्रेस हो रही थी। हमने कहा स्ट्रेस मत हो, फिर अभी देखो अभी बच्चों की छुट्टियां वगैरह होंगी, तो मम्मी है थोड़ा अकेले रह जाती, सीमा भी बाहर है, मैं भी, तो हो जाता है। इसके बाद फिर क्या हुआ यार, मैं हम बाहर बैठी तो यहाँ पर ये देखिए एक मम्मी है बच्चे को मार रही, वो इसलिए छोटा बच्चा कह रहा है मुझे, वो सर पे इतना बड़ा सा गट्ठर रखी हुई है, बावजूद उसके वो कह रहा है कि मुझे गोदी ले लो, ये देखो धक्का मारते हुए कह रहा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। गाँव में ये सबको देखने को मिलता ही मिलता है। वो गुस्से में जा रहा है। अभी अब मैं बना नहीं पाई, जब तक मैं मोबाइल निकालूं तब तक गुस्से से पूरा रोड में फ्लैट हो गया था। दोनों भाई बहन गए वहाँ से, फिर मम्मी को लेके आए, लेकिन मम्मी ने फिर भी गोद नहीं लिया। इसी बात को लेकर वो गुस्सा हो गया। मैं तैयार बैठी थी, फिर इसके बाद यार चल दी बाय, फिर से मायके का ब्लॉग फिर से दिखाएंगे, तो फिर से यार वापस आ गई। तो यहाँ से 30-35 किलोमीटर है मेरे यहाँ घर से, और मम्मी का घर तो ज़्यादा दूर नहीं है, आना जाना हो जाता है। लेकिन तभी मैं एक रात रुक के आई हुई थी, क्योंकि अभी भी बाबू घर में अकेले था, तो मुझे टेंशन हो रही थी। तो फ्रेंड्स ब्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो यहाँ पर घर में आ गई थी, हम दोनों लोग बैठे हुए थे, और इसके बाद ये हुआ, हम लोग मुखवास लिए हुए थे। कुहू का है आम गोली, मेरा आम गोली था, इसका इमली गोली है, और रुद्रांश का काला खट्टा। क्योंकि हमने यहाँ पर आवाज़ इसलिए म्यूट कर दिया कि हम लोगों की मस्ती हो रही थी, कुछ भी बक रहे थे। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, तो जब हम तीनों बैठते हैं तो ऐसे ही मस्ती चलती रहती है, और हम अपने बच्चों के साथ ऐसे खेलते हैं। तो हम तीनों खा रहे थे, फिर इसके बाद हम लोग अपना अपना खा के फिर उसको नंबरिंग दे रहे थे कि कितना कितना नंबर इसको दिया जाए। तो रुद्रांश का जो काला खट्टा उनको बहुत पसंद आया, कुहू का इमली गोली मुझे पसंद आया, मेरा जो आम गोली है वो कुहू को पसंद आया, मतलब उल्टा हो गया। और रुद्रांश को तो अपना काला खट्टा उसका फेवरेट है, वो खा रहा था। और यही मुझे देखा, तो मेरे वाले में आम गोली में थोड़ा सा नमक ज़्यादा लग रहा था, कुहू का जो है इमली गोली था वो बिल्कुल बैलेंस था। तो हम लोग आपस में गहन चर्चा कर रहे थे कि बस कैसा कैसा लग रहा है। तो मैंने कहा मैं 7 नंबर दूँ, कून का यार 7 नंबर ना दो, इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा, मुझे 5 नंबर देना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं यार, मैंने उसको 7 दिया क्योंकि उसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा है, बाकी तो ठीक है। तो कुहू को इमली गोली नहीं पसंद आई, और कुहू की इमली गोली मुझे पसंद आई, मेरी आम गोली जो है कुहू को पसंद आई। और रुद्रांश का खट्टा जो काला खट्टा उसको उसका अपना फेवरेट है, खा रहा था, तो कह रहा था मैं तो 10/10 दूंगा। तो यार यहीं पे करेंगे ब्लॉग को एंड, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेरे मायके की ब्लॉग कैसी लगी। तो यार घर का काम अभी आधा अधूरा ही कह सकते हैं, तो अभी पेंटिंग अभी नहीं होगी, क्योंकि लुक जो आएगा वो पेंटिंग के बाद ही आता है। तो अभी हो जाती, लेकिन दीवारों में इतनी नमी है, फिर वो पपड़ी पपड़ी सी बनकर निकलने लगेगा, इसकी वजह से काम अधूरा पड़ा हुआ है। तो जब अभी अगले महीने से हो सकता है कि काम कंप्लीट हो जाए, तो फिर मैं पूरा जो टूर दूंगी, तो जब देखने में अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी तो काफ़ी फैला पड़ा हुआ है, मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, वो अकेले रहती हैं घर में, और पापा जिस समय वीडियो बनाई थी तो पापा नहीं थे, पापा ड्यूटी गए हुए थे। तो मैंने सोचा चलो यार, क्योंकि जब जाती हूँ तो हमने कहा चलो यार आप लोगों को भी दिखाती हूँ कितना काम हो गया कितना नहीं हो गया। तो वैसे तो सारे काम हो गए हैं, बस पेंटिंग के ही काम रह गए हैं। दीवार पे पेंटिंग, और दरवाज़ों या खिड़कियों में पेंट वगैरह रह गया, बाकी तो काम हो गया है। और थोड़ा सा टाइल्स का काम किचन में रह गया है, उसको कराना है, तो अब उसको सब एक ही साथ होगा, पेंट के साथ वो भी काम निपट जाएगा। और थोड़ा सा किचन का ही दो काम रह गए, तो उनको कंप्लीट कराना है।
तो यार वीडियो पसंद आई तो हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। नवरात्रि के आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि आपका प्यार सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो आप, और इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर बाबू ने कहा यार मैंने तो कोई नंबरिंग दिया नहीं, तो फ़ोन मतलब स्टॉप करते करते उसको नंबरिंग देना था उसने। तो भाई देख लो उस चेंज करा करके। फिर कुहू ने कहा यार चेंज करके देखो। कुहू को क्या करना, क्योंकि अब इस समय अगर मैं मोबाइल बंद कर देती तो यहाँ पर रुद्रांश का तांडव हो जाता, क्योंकि उसने अगर नंबरिंग नहीं दिया तो मतलब ये देखो, उसकी बात सुनना तो बनता ही बनता है। बहुत ज़िद्दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, कमेंट करना। फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग में। नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। लव यू।